अमूल्य समय है, हमारे जीवन का दीप। धन्यवाद। हाँ, आई आवाज? हाँ, बस वेरी गुड, बहुत आई आवाज? हाँ। हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा पटेल, मेरा निवास स्थान गांधीनगर में है। आज मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबको मेरे विचार बताना चाहती हूँ। आज ये सितंबर महीना चल रहा है। आज वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है और उस दिन पर मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने सोचा कि चलो एक राष्ट्रभक्त, एक युवा सन्यासी के बारे में आप सबको मेरा विचार दिखाऊं। तो एक स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद एक संत थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। वह एक राष्ट्रभक्त थे, महान हिंदू संत और नेता थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। आप सबको ये 11 का महीना, सितंबर महीना आप सभी को याद होगा। वैसे तो 9/11 तारीख है ना, वो बहुत बड़ी फेमस है। 9/11 सुनते ही आप सबके मगज में क्या आएगा कि ओसामा बिन लादेन ने उस दिन न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ पड़ा था, कि गिरा दिया था और आतंकवाद के धमाके हुए थे उस दिन। आतंकवाद के लिए 9/11 तारीख वैसे फेमस है, लेकिन अमेरिका में है ना, तारीख के पहले मंथ लिखा जाता है। तो सितंबर बस 11 तारीख थी, तो वहां भी उसको 9/11 बोला जाता है। इसलिए ओसामा बिन लादेन को याद नहीं करेंगे, लेकिन अपने हम आतंकवाद के सिवाय धर्मवाद के बारे में, वैदिक संस्कृति का, उसी दिन उन्होंने शिकागो में 93 में एक धर्म परिसंवाद था अमेरिका के शिकागो शहर में। उसी दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रवचन दिया था। तो हम 9/11 को तारीख ऐसे पॉजिटिव सोचेंगे तो स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्रभक्त को याद करेंगे। ओसामा बिन लादेन की भी 9/11 तारीख सभी के मगज में गूंजती है, लेकिन ये 11 सितंबर को शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐतिहासिक प्रवचन दिया था। देश विदेश के कई विद्वान लोग यहाँ आए हुए थे। वह सब लोगों को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था और भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में उसी दिन उन्होंने बताया था। उन्होंने, उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उसका जन्म 1863 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। उनके दादा का नाम दुर्गाचरण दत्त था। दुर्गाचरण दत्त भी छोटी आयु में मॉन्क बन गए थे, इसलिए मॉन्क उन्होंने परिवार में ही मॉन्क का संस्कार मिला हुआ था। उसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वो एक जाने माने लॉयर थे, वो एक सफल वकील थे। वह कलकत्ता की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उनके पिता पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। उन्होंने गीता, हिंदू धर्म की पुस्तकें और बाइबल और दीवाने हफीज जैसी पर्शियन लैंग्वेज की भी पुस्तकें पढ़ी थी। इसलिए उनके पिता भी बहुत विद्वान थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो भी एक धार्मिक और रिलीजियस औरत थी। वो भी, उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने अपने बेटे को सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएगी, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना। वो ऐसे भुवनेश्वरी माता ने विवेकानंद जी को, यानी उसका नाम नरेंद्र था, उसको लाड से नरेन बुलाते थे, तो नरेन को ये बातें सिखाई थी। और उन्होंने ये भी सिखाया था कि अपना सम्मान बचाए रखना, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी सिखाया था कि अपने सम्मान के लिए दूसरे को कभी भी नीचा मत दिखाना। इस तरह उन्होंने, माताजी ने भी उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मूल उद्देश्य उनका ये था कि जिस आदमी ने अपने मन को वश करने में सीख लिया है, उसने पूरा संसार जीत लिया है।
पहले अपने खुद को जानना चाहिए। बाकी जो खुद को जानेंगे तो बाद में तुम ईश्वर तक पहुंच जाओगे। अब खुद पर विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। वो ध्यान भी करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस ने भी उन्होंने कई धार्मिक धर्मशास्त्रों का उनको ज्ञान दिया था। वो अमेरिका जाने वाले थे, तब वो अपनी माता जी के पास अनुमति लेने के गए स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने, उनकी माता जी किचन में काम कर रही थी, तो माता जी को उन्होंने पूछा कि माता जी मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, एक विश्व धर्म सभा होने वाली है, वहां मैं अपने धर्म का विचार वहीं के रखना चाहता हूँ। तो उसकी माता जी ने बोला कि पहले वो चाकू पड़ा है ना, वो लेके आ। तो वो चाकू लेकर आए और उन्होंने चाकू इसी तरह दिया कि लकड़ी वाला भाग जो था ना वो अपनी माता जी की तरफ रखा और जो धार वाला भाग था उन्हें खुद की तरफ रखा। फिर उसी माता जी ने चाकू लिया। फिर उन्होंने माता जी ने बोला कि हाँ बेटा अब तू अमेरिका जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि माता जी आपने मेरी परीक्षा तो कोई ली नहीं, तो ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने, उनकी माता जी ने बताया कि मैंने परीक्षा चाकू मंगवा कर ले ली कि तू अपना ही चाकू धार वाला भाग अपनी तरफ रखिए, तुम्हें अपना नुकसान होए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाला का नुकसान न हो, इसलिए तुम्हें लकड़ी वाला भाग मेरी तरफ रख दिया। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि तू दूसरे देश में जाएंगे तो भी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करके भी दूसरों का हित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा कहकर उनकी माता ने परीक्षा ली थी। वो उन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में वो भाषण देने को लिए गए। तो वह उन्होंने वहां ड्रेस कोड रखा था। वहां की दो धर्म सभा जिसने आयोजन की थी, उन्होंने सूट बूट टाई वह पहन के आने का ड्रेस कोड रखा था। लेकिन विवेकानंद जी तो धोती कुर्ते और अपने इंडियन पोशाक में ही वहां पर गए थे। तो सब लोग वहां पर उनकी मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, वो क्या बोलेगा। लेकिन 30 साल का युवान सन्यासी, उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया कि आपके देश में व्यक्ति की परख कपड़े से की जाती है, टेलर आपकी परख करता है, लेकिन हमारे देश में व्यक्ति की परख उनके चारित्र से होती है। इसीलिए उन्होंने कपड़े की परवाह न करते हुए भी उसमें भाग लिया। वो उसमें भाग लिया तो वहां के लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करने के लिए सबसे लास्ट में उनका नंबर लिखा रखा कि भाई ये तो वो सादे कपड़े वाला युवक है, सन्यासी युवक है, वो क्या बोलेगा, तो उसी को लिए 2 मिनट ही रखो। लेकिन जो जब तब खड़ा हुआ और मंच पर गया यही कपड़ों में, तब उन्होंने मंच के ऊपर निरीक्षण किया और वो सबसे पहले बोला कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इन 5 शब्दों ने तो पूरे हॉल में जो सब उसके प्रवचन सुनने के लिए आए थे वो सब खड़े हो गए और तालियों के गनगनाट हो गए और 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। और उन्होंने इन 5 शब्दों से सब विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपनत्व दिखाया कि भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अमेरिका के प्रिय भाइयों और बहनों, इन शब्दों से इन लोगों को अपना अपनत्व लगा कि वसुधैव कुटुंब की भावना को प्रदर्शित किया। इस भावना का उन्होंने कि अपनी संस्कृति का वहां पे संदेश दिया कि भी हमारी संस्कृति में ऐसी तरह दूसरे व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। और उन्होंने 2 मिनट की वजह से 1.5 घंटा तक प्रवचन दिया और इसका प्रवचन इतना ऐतिहासिक रहा कि दूसरे दिन न्यूयॉर्क में एक मैगजीन छपता था। उस मैगजीन में दूसरे दिन ही पेपर में उसका ऐतिहासिक प्रवचन आया और उनके देश के लोगों ने लिखा था उसमें कि भारत जैसे देश में ऐसे विद्वान लोग रहते हैं तो अपनी मिशनरी यहाँ से वहां भेजने का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वानों का देश है। इसी ने अपने देश की संस्कृति का, अपनी वैदिक संस्कृति का और अपना जो भारत देश है वो उसमें सर्वधर्म
को समान मानते हैं। अपने देश में द्वेष, कट्टरतावाद ऐसे को मृत्यु समझते हैं। द्वेष और कट्टरतावाद वही, और कमजोरी वही अपने को हानिकारक है। ये सब उस प्रवचन में उन्होंने दिखाया। तो उस प्रवचन को सुनकर सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और दूसरी एक बात उनकी मुझे याद आ रही है, उनकी जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यदि आप अपने को कमजोर समझो तो कमजोर बन जाओगे। अब आप यदि आप अपने को मजबूत समझो तो मजबूत बन जाओगे। जैसी सोच है वैसा अंत में आदमी बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। और अपनी सोच को अच्छी रखने के लिए उन्होंने ऐसे कई 5 टिप्स बताए थे। तो वो पहली टिप्स है कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। मतलब कि अराइज, अवेक एंड नॉट स्टॉप टू until you achieve your goal। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर लगे रहो। मतलब कि अपने गोल जो है अपना, उसके ऊपर फोकस करो। उन्होंने, वो 8 साल के थे ना, तब उन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन, कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उनका प्रारंभिक शिक्षा का प्रवेश करवाया गया था। उसी स्कूल में के हेड थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनकी संस्था के हेड थे। वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है वैसा वे मानते थे। और वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी की विडो की रीमैरिज को लीगल करवाया था कि विधवा स्त्री भी दूसरी शादी कर सकती है और वो लीगल है। वो काम ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने करवाए थे। और इसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी। उन्होंने अपनी कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की नाम की एक हिंदू कॉलेज थी, उन्होंने वहां से कॉलेज की शिक्षा ली थी। उसमें भी चार्ल्स डार्विन, हेनरी जैसे प्राध्यापक वहां के पढ़ाते थे। वहां के प्राध्यापक माइंड का यूज करो, माइंड थिंकिंग के बारे में पढ़ाती थी। और उस कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के गाइडेंस में की गई थी। ये राजा राम मोहन राय, वे भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। वो भी अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा नाबूद करवाई थी कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पीछे इसकी औरत सती हो जाती थी, ऐसा रिवाज चल पड़ा था। तो राजा राम मोहन राय ने उस कुरिवाज को बंद करवाया था। और उन्होंने भी, वो भी मोनोथिज्म में मानते थे। मतलब कि वो भी एक ईश्वरवाद में मानते थे कि भाई ईश्वर एक ही है, अलग अलग कोई ईश्वर नहीं है। राजा राम मोहन राय भी मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे और अंधविश्वास में तो बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका तो एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि अंधविश्वास में मानो और अलग अलग प्रकार की मूर्तियों में मानो, इससे अच्छा तो आप नास्तिक बने रहो। क्योंकि अंधविश्वास में से मस्तिष्क को हानि होती है, अपना दिमाग बंद हो जाता है, अपना दिमाग कोई सोचता नहीं है। क्योंकि आजकल तो इतने बड़े अंधविश्वास हो गए हैं। कई कई जगह में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं ये राइट हैंड से पानी पीना चाहिए कि लेफ्ट हैंड से पीना चाहिए, ये शुकन हुआ कि अपशुकन हुआ, इसको टच, इस वस्तु को टच करना चाहिए। मंदिर में जाए तो एक जगह मैंने ऐसा सुना कि भाई शिवलिंग को स्त्रियां टच नहीं कर सकती। ऐसे वैसे कई अंधविश्वास फैले हुए थे और आज भी फैले थे। तो राजा राम मोहन राय ने उस अंधविश्वास को भी दूर करने का प्रयत्न किया था। और उसी के गाइडेंस में कॉलेज खुली थी कि भाई दुनिया को मटेरियलिज्म से मत देखो, आप दुनिया को आप एक आध्यात्मिक शक्ति से देखो। और व्यक्ति को बाहर से ही कपड़े में टाई, सूट बूट टाई पहनकर तैयार होना है, वो ही एक दिव्यता नहीं है। लेकिन व्यक्ति के अंदर की भी दिव्यता होनी चाहिए, अंदर का भी सुधार होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर का भी आचरण होना चाहिए। और दूसरी टिप्स स्वामी विवेकानंद ने बताई थी कि समय का प्रबंधन करना सीखो। कोई व्यक्ति अगर बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास 24 आवर्स है।
नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 आवर्स है, स्वामी विवेकानंद जी के पास 24 आवर्स है, और हम जैसे आम आदमी इंसानों के पास भी 24 आवर्स है। लेकिन टाइम नहीं है। ऐसा हमारे लिए क्यों होता है कि किस काम की प्राथमिकता देने की है वो कला हमें आती नहीं है। जो आदमी को समय की प्रबंधन की कला आती नहीं है कि किसी कार्य को मुझे प्राथमिकता देनी है, वह कला नहीं आती है, उन लोगों को ही ऐसा सवाल उत्पन्न होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि इधर आजकल ये व्यस्त जिंदगी है, व्यस्त जिंदगी में भी हमें अपना टाइम प्रबंधन कैसे करना चाहिए वो सबसे पहले सीख लेना चाहिए। और विवेकानंद जी ने व्यायाम का भी महत्व बताया था। उन्होंने एक कोट ऐसा भी लिखा था बुक में कि भाई फुटबॉल खेलने की वजह, गीता पढ़ने की वजह आप फुटबॉल खेलते रहो तो ईश्वर के नजदीक जल्दी पहुंच जाओगे। मतलब कि वो आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तकों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर के पास पहुंचने के लिए व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जरूरी है। फिजिकली और मेंटली जो व्यक्ति फिट नहीं होगा तो ईश्वर के पास पहुंच नहीं सकेगा। क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो ज्ञान दिया हुआ है उसी को हमें फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो सही तरह से समझ पाएंगे और उस रास्ते पर जाएंगे और उस रास्ते का आचरण करेंगे तो हम इसके ईश्वर के नजदीक जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सब लोग एकेश्वरवाद में मानते थे। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आदि शंकराचार्य सब एकेश्वरवाद में ही मानते थे कि ईश्वर एक ही है। ये जुदे जुदे सब जो बताए गए हैं वो सब मूर्तियों है, कि भाई गणपति है, माता जी है, ये काली माता है, दुर्गा माता है, लेकिन ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है कि जो समग्र विश्व का संचालन कर रही है। इसीलिए हमें कोई भी अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए कि भाई और उन्होंने दूसरा एक बताया था कि सभी धर्म शास्त्रों में और सभी सफल व्यक्तियों के जीवन में ब्राह्म मुहूर्त में उठने का विधान है। जो आदमी ब्राह्म मुहूर्त में उठता है उसी के पास दूसरे आदमियों की कंपेयर में 1-2 घंटे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जल्दी उठता है तो उसका काम समयसर कर पाता है। तो इसी के ब्रेन के न्यूरॉन्स भी नए उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को भी शक्ति मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस होता नहीं है। अगर हम देर से उठेंगे तो पूरे काम की दिनचर्या में हड़बड़ाहटी और स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेस से हमारे ब्रेन को नुकसान होगा, और हमारे ब्रेन को नुकसान होने से ब्रेन का और शरीर का सीधा संबंध है। जिसका मन स्वस्थ नहीं है उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त में उठने का विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस सबने बताया थी कि आप प्रातः काल में उठकर ध्यान करो। विवेकानंद भी ध्यान करते थे। उन्होंने ये ध्यान की प्रोसीजर रामकृष्ण परमहंस से सीखी थी। रामकृष्ण परमहंस उसके गुरु थे। उसने सवाल किया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं आपको देख सकता हूँ वैसे ही ईश्वर को देख सकता हूँ, लेकिन वो इंद्रियातीत नहीं है, ऐसा बताया था कि ईश्वर इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है, वो एक्सपीरियंस बेज है। एक्सपीरियंस बेज से ईश्वर को जाना जा सकता है। वो तभी स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण में बड़ा विश्वास हुआ था। और दूसरा रामकृष्ण परमहंस का एक दूसरा भी किस्सा मैं सुनाती हूँ। उन्होंने बताया था कि भाई भगवान में विश्वास रखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में बहुत फर्क है। विश्वास का मेरी दृष्टि से डेफिनेशन ये है कि मैं कभी गलत नहीं करती हूँ, कुछ गलत मुझे करना नहीं चाहिए, सच्चे रास्ते पर मुझे चलना चाहिए, तो ईश्वर मुझे मदद करेगा, ये मेरा विश्वास है। और अंधविश्वास ये है कि मुझे कुछ करना नहीं है, सब भगवान कर देगा, मैं तो ऐसे ही बैठे रहूं, कोई पुरुषार्थ न करूं और भगवान सब कुछ करेगा। तो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास का एक उदाहरण मैं देती हूँ कि एक गांव में बाढ़ आई थी, तो वहां एक आदमी था, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो अपने मकान की छत पर चढ़ गया। फिर उन्होंने ऐसा विश्वास था कि मेरा भगवान मुझे बचा ले जा, मैं भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ। तो उस वक्त एक रेस्क्यू बोट आई
और बोट वाले ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि अभी भी समय है, आप बोट में बैठ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो पानी ज्यादा आ जाएगा और आप डूब जाओगे। तो वो माना नहीं। उन्होंने बताया कि मेरा भगवान मुझे बैठा है बचाने वाला, तू कौन है बचाने वाला? तो वो बैठा नहीं। तो रेस्क्यू बोट वापस गई और थोड़ी देर में पानी थोड़ा ऊपर आया, तो उसी में थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर में से एक रस्सा नीचे गिराया गया और लाउड स्पीकर से उसमें आवाज दी कि रस्सी को पकड़ लो तो हम आपको हेलीकॉप्टर में बिठा लेंगे और आपको बचा लेंगे। तो भी उन्होंने, अंधविश्वास था कि मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मुझे तो रस्सा भी पकड़ना नहीं है। तो उन्होंने खुद ने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, बोट में बैठने का भी पुरुषार्थ नहीं किया, रस्सा पकड़ करके हेलीकॉप्टर तक जाने का भी पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो मर गया। तो फिर वो भगवान के पास गया और भगवान से पूछा कि मैंने तो आप में बहुत श्रद्धा रखी थी, मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने किया कि तो कुछ तो पुरुषार्थ आपको खुद को करना चाहिए ना। आप खुद पुरुषार्थ, मैंने बोट भेजी, वो हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, वो सब प्रेरणा मैंने ही दी थी, तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप कुछ करोगे ही नहीं, तो आप कहें तो आप मतलब कि हमें विश्वास करना चाहिए भगवान में। लेकिन ऐसे अंधविश्वास, आजकल कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आजकल जो एग्जाम आती है तो कई स्टूडेंट लोग मंदिर में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भगवान आज मैं 11 रुपये का प्रसाद आपको चढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो 101 रुपया का प्रसाद चढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसे प्रसाद चढ़ाने से पास नहीं होते। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखो, जो काम है उसमें एकाग्र हो, पढ़ाई में एकाग्र हो, तभी ईश्वर आपकी मदद करेगा। तभी आप सब मेहनत करो, सभी ईश्वर पे छोड़ दो कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, पूरा सिलेबस याद किया है, अभी भगवान जो करे वो सही फल में स्वीकार्य रखूंगा, इसे विश्वास बोलते हैं। इसीलिए आज के जमाने में अंधविश्वास को दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल अभी भी, पहले तो मैं तो शायद 1 साल से ही इस समाज के लोगों के परिचय में आई हूँ, डॉक्टर महेश भाई की और डॉक्टर भूमि बहन की वजह से। और उन लोगों की परिचय नहीं था तब तक तो मैं भी थोड़ा बहुत अंधविश्वास में मानती थी। ऐसे डॉक्टर होने पर भी मुझे भी थोड़ा अंधविश्वास था कि भाई सुबह शाम दीपक जलाना है, आरती करनी है, कि भाई अपने घर के उम्रे का पूजन करना है, और सुकन अपशुकन में भी कभी मानती थी। लेकिन मैं जब से ये डॉक्टर भूमि बहन और डॉक्टर महेश भाई के परिचय में आई, तभी मुझे विश्वास हुआ कि साइंटिफिक जो तथ्य है उसी में मानना चाहिए, ऐसे अंधविश्वासों में मानना नहीं चाहिए। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक आदमी संत बता रहा था कि भाई पानी को आप गुस्से से देखोगे तो पानी भी जहर बन जाएगा। तो उसी में भी उसी दिन मुझे वो सच्चा नहीं लगा। और ये महेश भाई के परिचय में आने के बाद भी मुझे पक्का मालूम हुआ कि ये लोग जो फर्जी बाबाओं जो है, कि जो फर्जी संत लोग है, वो सब ऐसे अंधविश्वास फैलाते हैं। पानी का साइंटिफिक कॉम्बिनेशन क्या है? H2 है। अगर हम गुस्से से देखेंगे तो H3 तो नहीं हो जाएगा। ऐसे कई फर्जी बाबा लोग साइंटिफिक तथ्यों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि भाई ऐसे देखने से ऐसा होगा, लेकिन गुस्से से अपने शरीर को नुकसान होगा। जो आदमी गुस्सा करेगा उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब होगी, और अपने बॉडी को जो स्वस्थ रखने के लिए जो अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंस बनाती है उसी में डिस्टर्ब होगा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो आदमी गुस्सा करेगा उसी को गुस्से की वजह से अपने आप को खुद को नुकसान, लेकिन वो गुस्सा, उसका खुद का गुस्सा ही उसकी हेल्थ को नुकसान करेगा। इसीलिए मैं भी इस आर्य समाज के लोगों के परिचय में आई, तभी भी मेरा अंधविश्वास अब बिल्कुल निकल गया है। नहीं तो थोड़ा बहुत मैं भी मंदिर, हर रोज मंदिर जाती थी, मंदिर जाने के बाद ही चाय पानी लेती थी। लेकिन अभी मुझे सब मालूम हुआ कि भगवान तो सर्व जगह है। कभी कभी तो मेरा ड्यूटी में भी लेट हो जाता कि मेरा मंदिर जाने में रहेगी तो 5-10 मिनट ड्यूटी में लेट पहुंच जाता है। तो ड्यूटी में हम समय से पहुंचना भी हमारी फर्ज होती है। इसीलिए हमने, ईश्वर ने जो काम दिया है, जो कर्तव्य दिया है, वो सब प्रामाणिकता से और ऑनेस्टी से करना चाहिए। अगर हमें, और जो नीतिमत्ता से, और एक मंदिर में मैंने एक सुंदर सेंटेंस पढ़ा था
कि जो अनीति से धन आता है उसको भी चोरी ही माना जाता है, और अनीति के धन से धर्म, वंश और कुल का नाश होता है। ऐसे वो संत कबीर की लिखी हुई वाणी थी। और उसने उदाहरण दिया था रावण, कंस और दुर्योधन। अनीति किए थे तो उनका धर्म, कुल और वंश का विनाश हुआ था। इसीलिए हमें धन भी सच्चे मार्ग से, अनीति से नहीं, नीति से कमाना चाहिए। नीति से उसका उपयोग न करना चाहिए और अपने गोल पर लगे रहना चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे कई विद्वानों के जीवन चरित्र पढ़ने से सिर्फ अपना उद्धार नहीं होगा, लेकिन उनके जीवन चरित्र में से हमें कुछ सीखना है उनके वजह कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, उन्होंने वो सत्य के राह पर किस तरह चले, सत्य के राह पर किस तरह चले। ध्यान हमारे भीतर की एक शक्ति है। हर आदमी को 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। 15 मिनट ध्यान करने से हमारे ब्रेन के जो केमिकल सब्सटेंसेस है, यानी कि आध्यात्मिक भाषा में सत्व गुण बोलते हैं, ये सत्व गुण की वृद्धि होती है और ध्यान करने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और हम ध्यान करने से मन की एकाग्रता आती है और पूरे दिन हम जो क्या काम करें उसी में हमारा मन लगा रहना चाहिए। मतलब कि हम भोजन करने बैठे तो हमारा मन भोजन में होना चाहिए, हम पढ़ाई करने बैठे तो हमारा मन पढ़ाई में होना चाहिए, हम दूसरा कोई काम करने बैठे तो दूसरे काम में होना चाहिए। अगर हम वॉशरूम या टॉयलेट में जाए तो भी उसी क्रिया में हमारा मन होना चाहिए। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ध्यान भी मन को एकाग्र करने की एक सुंदर प्रक्रिया है कि जब मन एकाग्र होगा, जिस आदमी ने अपना मन वश कर लिया है उसने पूरे संसार को जीत लिया है। जिस आदमी ने अपने मन का प्रबंधन नहीं सीखा उस आदमी ने कितना भी धन पा लिया हो लेकिन उसी को भी कुछ नहीं होता। ऐसे तो कई धनवानों के उदाहरण है कि भाई बड़े बड़े धनवानों ने भी आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं जीता था, इसीलिए मन में उद्वेग हुआ। इसीलिए कई सुशांत सेन, दिव्या भारती, ऐसी कई एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन और वो एक मशहूर हास्य कलाकार था लेकिन उन्होंने जीवन जीने का तरीका सीख लिया था। वो सब लोग ऑनेस्ट थे, वो अपनी प्रामाणिकता से चलते थे, अपने मन, वचन और कर्म की एकता रखते थे, अपने वचन की कीमत रखते थे। इसीलिए इस जमाने में इतने सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं थी। आजकल शिक्षण बहुत बढ़ा लेकिन हर जगह डिसऑनेस्टी फैल गई है, तो डिसऑनेस्टी को दबाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है, ऐसे मोबाइल एआई इंटेलिजेंस के व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है। लेकिन ये कब हुआ कि धर्मशास्त्र का, वैदिक संस्कृति का स्कूलों में या कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, अपना सिलेबस बदल गया। पहले के जमाने में इतने वृद्धाश्रम नहीं थे, हर लोग अपने माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता की सेवा पहले करो, बाद में ईश्वर की सेवा करो, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को इतनी परेशानियां नहीं थी। आजकल बहुत सारे वृद्धाश्रम हो गए हैं। आजकल ओल्ड एज होम ऐसे ऐसी भाषाएं इसके लिए यूज की जाती है, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सेवा करना फर्ज है, ऐसा स्कूलों में ही नहीं सिखाया जाता। क्योंकि मैंने भी एक दिन, मेरे घर में मेरी बेटी का बेटा रहता था तो वो छोटा था, तो मैंने बोला चल सो जा, मैं श्रवण की कहानी सुनाती हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, तो उसने मुझे सवाल किया कि हुई श्रवण। वो जानता ही नहीं था श्रवण कौन था। श्रवण का पाठ्य पुस्तक में से, सिलेबस में से पाठ ही हटा दिया गया। तो वो उसके तो उसी के सेवा करने का संस्कार आएगी ही कहाँ से।
और आजकल क्या माँ बाप भी टीवी वगैरह देखते रहते हैं, तो अपने बच्चों में संस्कार टीवी से भी बिगड़ते हैं। अपने हमने लगता है कभी कभी हम अच्छी सीरियल देख रहे हैं। एक दिन मैंने भी मेरे घर के सामने एक 5 साल 7 का बेटा था, मेरे घर में टीवी देख रहा था, तो तब जेठालाल वाली सीरियल चल रही थी। तो उस छोटे बेटे ने मुझे सवाल किया कि अनुबा, ये जेठालाल की बीवी तो दया है, तो फिर वो बबीता को देखकर ऐसा क्यों करता है? तो उसी दिन मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मेहमान ने मुझे बताया कि अरुणा बेन, आपने देखा किस बेटे ने क्या सवाल किया कि सीरियल में क्या दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना है तो कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। इसलिए छोटे बच्चे को भी मालूम हुआ कि बबीता को देखकर वो कैसे ऐसा क्यों करता है, उसकी बीबी दया होने पर भी। तो आजकल टीवी सीरियल भी अपने लगता है कि भी हास्य वाली सीरियल है, उसके माइंड फ्रेश होता है, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के उसी दिन वो बेटे ने सवाल किया, तभी मुझे ख्याल में आया कि बच्चों पर भी सब जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों को भी स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे विद्वानों की पुस्तकों का थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। अपने अभी हिस्ट्री विषय जो है ना, वो तो सब्सिट्यूट बना दिया है। हाँ जी, जरा समय पूरा हुआ है। आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन जरा समय की मर्यादा है। और भी आपको समय देंगे जरूर। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, अच्छा लगा। आप बिना तैयारी के बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा। हमारे गणेश भाई एक प्रश्न पूछना, हाथ उठाया, वो आपसे पूछना चाहते हैं। पूछिए गणेश भाई पाटन से। जी पूछिए। नमस्ते माता जी। हाँ नमस्ते। हमने सोशल मीडिया में सुना है कि स्वामी विवेकानंद शाकाहारी नहीं थे, तो उसका वास्तविक क्या स्वरूप है? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया में से सुना था कि वो शाकाहारी नहीं थे और वो स्मोकिंग भी करते थे। और एक जगह उन्होंने पुस्तक में कोट भी किया है कि वो कोई अमेरिकन लेडी के साथ उन्होंने बताया कि भाई स्मोक ये बुरी आदत है, मैं भी उसे छोड़ना चाहता हूँ। और ये शाकाहारी नहीं थी, वो भी मैंने सोशल मीडिया में देखा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा ऐसा राष्ट्रभक्त और ऐसा संत के लिए ये सही नहीं है कि वो शाकाहारी ही थे। स्मोक करते थे लेकिन वो शाकाहारी थे। अच्छा, मैं अपनी मत अनुसार और मेरा स्वाध्याय है उस प्रकार से, स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे महान पुरुष थे, दिव्य गुण थे, अपनी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पुस्तक और प्रमाणों के साथ भी हमारे विद्वान ने कहा है कि ये शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। परंपरा से वो परिवार से दादा आदि सब आज भी खाते, पहले भी खाते थे, वो मांसाहारी ही थे। और ये सत्य है, ऐसा मुझे लगता है हमारे विद्वानों के द्वारा। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि वो मांसाहारी थे। लेकिन चलो शायद एक दुर्गुण उसमें होगा, लेकिन कई सारे सद्गुण थे ना। हमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग लेना है। जो भी आदमी है ना, उसी का, हर आदमी में कोई ना कोई तो नेगेटिव रहेगा ही, लेकिन हमें उसने जो अच्छे गुण है उसी को धारण करना है। वो मांसाहारी थे तो उसका कर्म है, हमें उसको देखकर मांसाहारी नहीं बनना है, इतना मन में दृढ़ कर लेना चाहिए। हर आदमी के अच्छे गुण को देखना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी जरा समय हो चुका है, तो हमारे इलाहाबाद से, प्रयागराज से हमारे शंकर जी शांति पाठ कराएंगे और आपको भविष्य में सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत हाँ। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। माता जी, आप इसी विषय पे फिर से बताइएगा रात में। हाँ, दूसरा एपिसोड रखेंगे कभी आगे। हाँ, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बोलिए। स्वामी व्याख्यान माला का, विवेकानंद व्याख्यान माला का समापन आज है क्लास का शांति पाठ और जयघोष। शांति पाठ।
ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति 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 शांति। तो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की